नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम रोहतक अदालत के बाहर खड़े हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं नवीन जयहिंद, उनके साथ लड्डू लेकर शख्स खड़े हैं और नवीन जयहिंद को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और लड्डू खिलाने का कारण है 8 साल पुराना केस। 2016 में नवीन जयहिंद ने आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए एक मुहिम चलाई थी, खूंटा गार्ड अभियान। और वो खूंटा गार्ड अभियान प्रदेश के सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किया गया था। तो रोहतक में नवीन जयहिंद ने उस दौरान के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर गाय के चारे के लिए प्रोटेस्ट किया था और एक खूंटा गाड़ा था, जिसके बिहाफ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और 8 साल तक उस एफआईआर के तहत रोहतक अदालत में केस चला और आज उस केस पर फैसला आया और नवीन जयहिंद को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनसे बात करते हैं। नवीन, 8 साल तारीख भुगती और आज अदालत ने फैसला सुना दिया, आपको बरी कर दिया। 8 नहीं 9 हो गए। बाकी आज बड़ी खुशी की दिन है क्योंकि काफ़ी केस लगे हुए हैं, तो तारीखें बड़ी जब आप सीढ़ी चढ़ते हो ना कोर्ट की तो घुटनों को तोड़ देती हैं। ये तो हमने ज़रूर महसूस किया। लेकिन धन्यवाद है मंगलेश चौबे जी की अदालत में ये मामला था और न्यायपालिका का धन्यवाद करूँगा मैं तो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि उस टाइम पर जब खूंटा गाड़ा था तो गाय के चारे के लिए ही था। अभी भी मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहूँगा कि गौ माता के लिए, क्योंकि हम उसको माता कहते हैं और वो हैं भी, तो उनके लिए ताकि वो सर्दी में भी ना मर सकें, एक्सीडेंट भी ना हो सकें, तो उनके लिए चारे का प्रबंध तो होना चाहिए। और उस दौरान भी 20 करोड़ रुपए सरकार को जारी करने पड़े थे क्योंकि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सबके घर के बाहर हमने खूंटा गाड़ा था। और आगे जरूरत पड़ी गौ माता को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आगे भी। और मैं धन्यवाद दूँगा वकील साहब का, हमारे सभी संघर्ष के साथियों का, कि इतने सालों तक लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। और मेरा तो अपना यही मानना है कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अब केस तो भुगतने पड़ेंगे। मैंने कोई गौ माता के लिए कैश तो भुगता नहीं है ना। केस भुगतने में हमें कोई समस्या नहीं है। तो गाय के तो आज भी वही हालात है, सड़क पर ऐसे ही घूम रही है। फिर गाड़ दें खूंटा, कोई बात नहीं। सैनी साहब को बताओगे, ये तो मुख्यमंत्री साहब हैं और उनके वित्त मंत्री हैं या जो भी डिपार्टमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि गौ माता या तो कहना बंद कर दें, है ना। और गौ माता कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो अपना यही मानना है कि मैं तो उल्टा हटूंगा नहीं। जयहिंद जिद्दी है, बिल्कुल प्योर जिद्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी केस चल रहे हैं, 10 साल हो गए। लेकिन मैं ये लोगों को जरूर, क्योंकि जज साहब ने भी ये माना, क्योंकि खुद मन ने भी जो बहस हो रही थी तो जज साहब से हमने भी रिक्वेस्ट की कि भाई हम भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बाकी हमारे वकील साहब ने बड़ी मजबूत पैरवी करी है, गौरव जी ने। तो उसमें यही था कि भाई हमने कोई प्रोटेस्ट में कोई रोड जाम नहीं किया। मैंने सैकड़ों प्रोटेस्ट किए हैं, कभी हमने रोड जाम नहीं किया, पब्लिक को परेशान नहीं किया, कोई मारपीट, कोई पत्थरबाजी या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं करी। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और जज साहब ने ये चीज़ मानी कि भाई बिल्कुल, और जो भी सबूत वगैरह थे उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि हमने कहीं रोड जाम किया। उस समय आप राजनीतिक दल में थे, आज आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इस तरह के प्रदर्शन तो आमतौर पर चलते रहेंगे। हाँ, चलते रहे, यहाँ भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो चलते रहेंगे। और मैं राजनीति में कभी था ही नहीं, मैं तो कहीं था भी तो भी आंदोलन नहीं करता था। और ये खूंटा गाड़ा अभियान गाय के माता के लिए किया था तो उस टाइम पे भी जारी करने पड़े थे सरकार को पैसे। और आज भी मैं कहूँगा, और फिर केस लग जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो डरने में, अब मेरे को ईडी सीडी का तो डर है नहीं, मैं किससे डरूंगा बताओ, क्यों डरूंगा। अब जिनको डर लगता हो ईडी सीडी का ऑर्डर, डरो। अब हम तो अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो अभी भी पीजीआई कर्मचारी हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी हम तो अभी भी जनता दरबार में लोग आ रहे हैं। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी आ रहे हैं लोग। तो कुछ ना कुछ तो सरकार को, विपक्ष को सोचना चाहिए यार, मार दो राण लग रहे हैं लोग। मैं तो लेकिन नवीन अदालत से तो लोग डरते हैं, अदालत में जाने से, और आप लोगों के खिलाफ तो केस दर्ज ऐसे ही हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको डरना चाहिए जो गलत काम करके अदालत आते हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जनता ये आवाज़ उठा रहे हैं और वो सरकार का काम है केस करना, पुलिस का काम है, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो पुलिस वालों की भी आवाज़ उठावे हैं, हम तो पेड़, पशु, पक्षी सब की आवाज़ उठावे हैं, पब्लिक की आवाज़ उठावे हैं यार। जिसकी कोई नहीं उठाता उनकी उठाऊँ। बड़े बड़ी कोठियाँ वाले, बंगले वाले हैं, उनके घर बंद पड़े रहे हैं। मैं तो कहूँ भाई जयहिंद जब लगा सके जनता का दरबार, लोग वहाँ आते हैं अपनी समस्या लेके, तो सारा MP MLA क्यों नहीं, उनको कम से कम 1 दिन 2 दिन तो लगाना चाहिए। मैं नहीं डरता इस बात से, जो होगा देखी जाएगी। बाकी अदालत पर पूरा हमें भरोसा है और मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बेशक जो कुछ करना हो
वो करो, वो तो जज साहब ने देखना था। न्याय वो कह रहा ना भाई, न्यायालय का जो भी फैसला हो शर्मा थे अपना। तो इस केस की जिन्होंने पैरवी की उनसे बात करते हैं। आपने पूरे केस की पैरवी की, क्या था पूरा मामला, किस बिहाफ पर ये केस दर्ज हुआ था? 2016 के अंदर एफआईआर लॉन्च हुई थी एक प्रोटेस्ट के लिए जो गौ माता को लेकर था। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसके अंदर 2 मेन एक्यूज बनाए थे, एक नवीन जय हिंद को और एक कृष्णा राठी को। और इसके अंदर पुलिस ने 7 गवाह रखे थे, जिसके अंदर 6 गवाह जो थे वो अदालत में पेश हुए और वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाए। वो इस वजह से प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ माननीय न्यायालय ने ये पाया कि बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था, ये किसी तरह के रोड जाम, किसी तरीके का न्यूसेंस नहीं था। इस वजह से अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो जो पुलिस ने जो इस मामले में दर्ज करने के लिए जो पूरा दायर किया गया था, जो पूरी एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसमें क्या प्ली दी गई थी जो इनको एक्यूज्ड बनाया गया? उसमें पुलिस द्वारा ये प्ली दी गई थी कि जो नवीन जय हिंद है ये 100-200 आदमियों को लेकर वित्त मंत्री के घर के बाहर एक न्यूसेंस के तहत जा रहा है और वहाँ एक गाय को बांधेगा, जिसके जो अदालत ने उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समझकर इनको बरी किया। तो अदालत की तरफ से फिलहाल क्या ऑर्डर जारी किए गए? अदालत की तरफ से इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आपने सुना, नवीन जय हिंद 8 साल कोर्ट की तारीख भुगतने के बाद आज बाइज्जत बरी हो गए हैं। मामला गाय के चारे को लेकर था और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि अब भी अगर सरकार गाय या किसी अन्य चीज़ को लेकर के गलत नीतियाँ अपनाएगी तो वो इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कितने भी केस दर्ज क्यों ना हो जाए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।